हिंदू कहानियों और मान्यताओं में एक खास और बेहद प्रिय जोड़ा है शिव और पार्वती। शिव, जिन्हें अक्सर सिर्फ शिव कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। वे बदलाव, रूपांतरण और गहरी सोच जैसी चीजों के प्रतीक हैं। फिर देवी पार्वती हैं, जिन्हें शक्ति या देवी भी कहा जाता है। वो प्रेम, चीजों को विकसित करने, भक्ति और शिव के ब्रह्मांडीय कार्य को संतुलित करने वाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब वे एक साथ होते हैं तो वे दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग चीजें एक साथ मिलकर एक आदर्श तरीके से काम कर सकती हैं, जैसे सृजन और विनाश, और जीवन कैसे काम करता है। भगवान शिव को अक्सर अपने शरीर पर राख के साथ दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि उन्हें फैंसी चीजों या ढेर सारी मौज मस्ती जैसी सामान्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे ऐसे लोगों के नेता की तरह हैं जो बहुत सादगी से रहते हैं और गहराई से सोचते हैं। जैसे कि साधु, शिव के पास एक खास चीज है जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो ऐसी चीजें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, ऐसी चीजें जो वास्तविक और आध्यात्मिक दोनों हैं। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो बहुत शांत भी है और गहराई से सोचना पसंद करते हैं। उनकी एक मशहूर तस्वीर में उन्हें ऐसे नाचते हुए दिखाया गया है जैसे वो किसी बड़े नाटक में हो। यह नृत्य ये कहने का एक तरीका है कि वो उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। देवी पार्वती वास्तव में विशेष हैं क्योंकि वो वास्तव में सती का पुनर्जन्म है, जो शिव की पहली पत्नी थी। वो प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। वो न केवल सुंदर और आकर्षक है, बल्कि वो भगवान शिव के प्रति अविश्वसनीय रूप से समर्पित भी है। पार्वती दो देवताओं की माता भी है। एक गणेश है, जिनका सिर हाथी का है और जो ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। दूसरे कार्तिकेय हैं, जो युद्ध के देवता हैं। लोग अक्सर पार्वती को एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली मां के रूप में दिखाते हैं, जो सृष्टि के अति महत्वपूर्ण स्त्री पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। शिव के प्रति उनका प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम वास्तव में कितना शक्तिशाली हो सकता है और लोगों को एक विशेष तरीके से एक साथ ला सकता है। भगवान शिव और पार्वती की मुलाकात की कहानी कुछ इस प्रकार से है। शिव और पार्वती के मिलन की कहानी भगवान शिव के हिमालय की ऊंची चोटियों पर गहन ध्यान से शुरू होती है। अपने तपस्वी कार्यों में डूबे शिव अपने एकांत अस्तित्व में संतुष्ट थे, पूरी तरह से दुनिया से विरक्त। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिमालय के राजा की बेटी के रूप में जन्मी पार्वती शिव की तपस्या की ओर आकर्षित हुई। शिव के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर पार्वती ने उनका दिल जीतने की यात्रा शुरू की। उन्होंने कठोर तपस्या करने और ध्यान और परिवर्तन के देवता के लिए खुद को एक आदर्श साथी में बदलने का फैसला किया। पार्वती के अटूट दृढ़ संकल्प और भक्ति ने नश्वर और देवताओं दोनों के दिलों को समान रूप से छुआ। जैसे जैसे पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी, उन्हें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कठोर मौसम, शारीरिक कष्ट और अपने स्वयं के संदेहों को सहन किया। दूसरी ओर शिव उनके प्रयासों के प्रति उदासीन रहे, उनके धैर्य और भक्ति की परीक्षा ली। ये प्रणय प्रसन्न पार्वती के प्रेम की परीक्षा थी और देवताओं द्वारा उनके संबंध की गहराई को प्रकट करने के लिए रची गई एक दिव्य लीला थी। पार्वती के अटूट प्रेम और भक्ति ने अंततः भगवान शिव को प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि पार्वती शक्ति का प्रतीक है, दिव्य स्त्री ऊर्जा जो उनकी अपनी शक्ति का पूरक है। शिव समझ गए कि उनका मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गए और उनके एक होने के निर्णय ने हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। शिव और पार्वती का विवाह अद्वितीय भव्यता और खुशी के साथ मनाया गया। सभी देवता और दिव्य प्राणी इस दिव्य मिलन को देखने के लिए एकत्र हुए। विवाह एक शानदार था, जिसमें शिव शानदार पोशाक में सजे हुए थे और पार्वती सुंदरता और अनुग्रह से जगमगा रही थी। विवाह पंचमी के रूप में जाना जाने वाला दिव्य विवाह समारोह ब्रह्मांड की पुरुष और महिला ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण विलय का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती के विवाह का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती के विवाह का बहुत महत्व है। यह वैवाहिक आनंद, भक्ति और साझेदारी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। उनका मिलन विपरीतताओं के सामंजस्य को दर्शाता है, क्योंकि शिव की तपस्या और पार्वती की भक्ति खूबसूरती से एक साथ मिलती। अर्धनारीश्वर की अवधारणा का भी उदाहरण है, जहां शिव और पार्वती को एक ही उभयलिंगी देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो द्वैत में एकता के विचार को रेखांकित करता है। हिंदू रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं में
भक्त अक्सर शिव और पार्वती का एक साथ आह्वान करते हैं, उनके रिश्ते के गहन प्रेम और आध्यात्मिक गहराई को पहचानते हैं। ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती पतये नमः जैसे मंत्र उनके दिव्य संबंध का जश्न मनाते हैं, प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद देते हैं। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो हमें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और ब्रह्मांड को आकार देने वाली पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के बीच शाश्वत बंधन की याद दिलाती है।